आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लुलु मॉल में नमाज पर हंगामा जारी, माफी मांगने के बाद हिंदू महासभा ने सुंदरकांड पाठ टाला, लेकिन अब कमलेश तिवारी की पत्नी अड़ी। बिहार के 35 जिलों में सूखे का संकट गहराया, 1-2 दिन में बारिश नहीं हुई तो और बिगड़ेंगे हालत। भेष बदलकर हैदराबाद में छिपा था अजमेर का खादिम गोहर चिश्ती, पुलिस देख भागने की कोशिश की लेकिन धरा गया। सिंधी कैबिनेट में शामिल होगी एमएनएस और अमित बनेंगे मंत्री, राज ठाकरे से मिलने पहुंचे देवेंद्र फडणवीस। भारत को यूं ही नहीं दे दी रूस से S-400 खरीदने की मंजूरी, अमेरिका की मंजूरी का दूसरा नाम है चीन। शिक्षक की विदाई पर फूट फूट कर रोए बच्चे, लिपटकर कहा प्लीज सर मत जाइए, टीचर भी भावुक हुए। बड़ी राहत, महाराष्ट्र में पेट्रोल डीजल आज से 5 रुपए सस्ता हुआ। पीएम मोदी का समर्थन करने पर कनाडा में सिख नेता रिपुदमन सिंह मलिक की हत्या, हो रही जांच। प्रेगनेंसी की अटकलों के बीच विक्की के हाथों में हाथ डाले दिखी कैटरीना, बर्थडे सेलिब्रेट करने मालदीव भी रवाना। कोहली के सवाल पर भर के रोहित शर्मा, भारतीय कप्तान ने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा इस पर इतनी चर्चा क्यों, बटलर बचाव में आए। लखनऊ के लुलु मॉल का उद्घाटन हुए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है और यह विवाद में आ गया है। मॉल में नमाज पढ़ी जाने की फोटो वायरल होने के बाद हिंदू महासभा ने यहां सुंदरकांड का पाठ करने का ऐलान कर दिया। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने कहा लुलु मॉल में जिस जगह नमाज हुई थी वहीं आज शाम 6 बजे सुंदरकांड का पाठ करेंगे। मॉल के मैनेजर समीर वर्मा शिशिर के घर पहुंचे, उन्होंने माफी मांगी। इसके बाद हिंदू महासभा ने सुंदरकांड पाठ टाल दिया, लेकिन अब हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की पत्नी किरण मॉल में सुंदरकांड का पाठ करने पर अड़ी है। सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं, हंगामे के आसार हैं। बिहार में इस मॉनसून सीजन सामान्य से कम बारिश होने से 35 जिलों में सूखे का हालत पैदा हो गए हैं। इन जिलों में सामान्य से 36% कम बारिश हुई है, ऐसे में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। 17 जिले ऐसे हैं जहां बारिश में 50% से ज्यादा की कमी हुई है। इनमें अरवल, औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, भोजपुर, लखीसराय, कटिहार और अन्य शामिल हैं। अगर 1-2 दिन में बारिश नहीं हुई तो हालत और भी खराब हो जाएंगे। भाजपा के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी देने वाला अजमेर दरगाह का खादिम गोहर चिश्ती पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। 17 जून को धमकी देने के बाद से आरोपी हैदराबाद में हुलिया बदलकर छिपा हुआ था। अजमेर पुलिस ने हैदराबाद में दबिश देकर गोहर चिश्ती के साथ उसे शरण देने वाले को भी हिरासत में लिया है। पुलिस की ओर से शुक्रवार सुबह इस पूरे मामले की जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। इसमें बताया गया कि राजस्थान पुलिस ने मुखबिर से सूचना के बाद अपनी एक टीम हैदराबाद भेजी थी। वहां हैदराबाद पुलिस की मदद से गौहर को उसके ठिकाने से धर दबोच लिया गया। पुलिस की धरपकड़ के दौरान गौहर ने भागने की भी कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। पुलिस का कहना है कि गौहर चिश्ती को गिरफ्तार करने के बाद शुक्रवार को उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट से पुलिस रिमांड पर लेकर इस मामले में और अधिक पूछताछ की जाएगी। अजमेर दरगाह के मुख्य गेट पर गौहर ने 17 जून को भड़काऊ भाषण दिया था। अजमेर के एसपी चूनाराम जाट ने बताया कि इस मामले में अब तक गौहर चिश्ती समेत 5 आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की भूमिका को लेकर कई चर्चाएं हो रही हैं। आज उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुंबई में राज ठाकरे के घर उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। इससे पहले खबर आई थी कि एमएनएस को भी शिंदे की कैबिनेट में शामिल करते हुए अमित ठाकरे को मंत्री बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि फ्लोर टेस्ट और स्पीकर के चुनाव के दौरान एमएनएस के इकलौते विधायक ने बीजेपी शिंदे गुट वाली शिवसेना के समर्थन में वोट किया था। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने भारत को रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने के लिए CAATSA प्रतिबंधों से खास छूट दिलाने वाले एक संशोधित विधेयक को गुरुवार को पारित कर दिया। अब रूस से हथियार खरीदने के लिए भारत का रास्ता साफ होने जा रहा है। भारतीय अमेरिकी सांसद रो खन्ना की ओर से पेश किए गए इस संशोधित विधेयक में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन से भारत को चीन जैसे आक्रामक रुख वाले देश को रोकने में मदद करने के लिए काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेंसेक्स एक्ट से छूट दिलाने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल करने का अनुरोध किया गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर किस मजबूरी में अमेरिका को यह संशोधन विधेयक पारित करना पड़ेगा।
यूं तो आए दिन यूपी के सरकारी विद्यालयों की कमियों की खबर आपने देखी होगी, जहां सरकारी विद्यालय में किस प्रकार अच्छी शिक्षा और विद्यालय में संसाधन न होने को लेकर लगातार खबरें दिखाई जाती है। लेकिन इन दिनों चंदौली जनपद में कुछ वीडियो वायरल हो रहा है जो अपने आप में एक नई कहानी बयां करते हैं। किस प्रकार सरकारी स्कूल के बच्चे अपने शिक्षकों को प्यार करते हैं, यह शिक्षक के स्थानांतरण के बाद सामने आया। शिक्षक और छात्रों का लगाव कैसा है, अपने गुरु की विदाई के दौरान छात्रों ने दिखाया और फफक फफक कर रो पड़े। यह वीडियो सोशल मीडिया में बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी हो गए हैं। आज महाराष्ट्र के लोगों के लिए यह शुक्रवार बड़ी राहत लेकर आया है। आज से राज्य में पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया है। वहीं महाराष्ट्र को छोड़ अन्य राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार 55वें दिन भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। सबसे सस्ता पेट्रोल पोर्ट ब्लेयर में 84 रुपए 10 पैसे है और डीजल 79 रुपए 74 पैसे। इस बीच कच्चा तेल $100 प्रति बैरल के नीचे 98 रुपए 61 पैसे पर आ गया है। बता दें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर मूल्य वर्धित कर क्रमशः 5 रुपए और 3 रुपए प्रति लीटर की कमी करने का फैसला किया है। गुरुवार को मुंबई में पेट्रोल 111 रुपए 35 पैसे और 97 रुपए 28 पैसे लीटर बिक रहा था। कनाडा में सिख नेता रिपुदमन सिंह मलिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। रिपुदमन सिंह का नाम 1985 के एयर इंडिया बम विस्फोट में आ चुका है। बम विस्फोट की जांच करने वाले रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर गैरी बोस ने कहा कि रिपुदमन के बहुत से दुश्मन थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में चल रही जांच के बारे में नहीं पता, लेकिन वर्षों की जांच पड़ताल के बाद यह कह सकता हूं कि वह कई तरह की गतिविधियों में शामिल था, जिसके कारण उसके कई लोगों से मतभेद हुए होंगे। बॉलीवुड इंडस्ट्री के चर्चित कपल विक्की कौशल और कैटरीना कैफ आए दिन सुर्खियों में रहते हैं। अब इस कपल ने मालदीव के लिए उड़ान भरी है। दरअसल विक्की कौशल अपनी पत्नी कैटरीना कैफ का जन्मदिन मनाने के लिए मालदीव गए हैं। यह कपल मुंबई एयरपोर्ट पर एक साथ स्पॉट हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि इन दिनों कैटरीना कैफ की प्रेगनेंसी की खबरें आ रही हैं। कैटरीना कैफ 16 जुलाई को अपना 39वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली है। वह अपना जन्मदिन मनाने के लिए मालदीव गई हैं। इस दौरान उनके साथ पति विक्की कौशल भी नजर आए। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा गुरुवार रात को विराट कोहली के सवाल पर भड़क गए। दूसरी ओर इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर ने कोहली का बचाव किया है। यह दोनों दूसरे वनडे के बाद पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में मीडिया से चर्चा कर रहे थे। जब रोहित शर्मा से विराट के फॉर्म को लेकर सवाल किया गया तो वे भड़क गए। 35 साल के भारतीय कप्तान ने झलझलाते हुए कहा कि मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि इस पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है। कोहली ने बहुत सारे मैच खेले हैं, वे बीते कई साल से खेल रहे हैं और वे सचमुच महान बल्लेबाज हैं, तो उन्हें किसी तरह के आश्वासन की जरूरत नहीं है। मैंने पिछले बार इस पर चर्चा की थी। फॉर्म ऊपर नीचे होती है, यह किसी भी क्रिकेटर के करियर का हिस्सा है। उन्हें बस 1 या 2 अच्छी पारियों की जरूरत है।